अभी मैं मौजूद हूँ नौतन विधानसभा क्षेत्र के जमुनिया पंचायत के मझरिया में और यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी जनसभा हुई चितरंजन फौजी जी की कराए और यहाँ पे जो है कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो सभा हुआ किस मकसद से हुआ और इस सभा के द्वारा क्या लोगों को संदेश दिया गया। और अभी जो है देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी इस सभा को कवरेज करने के लिए। अच्छा, ये सभा हुआ किस मकसद से कराया गया, क्या क्या संदेश दिया गया लोगों को? जैसा कि सभा का नाम बिहार बदलाव सभा है, ये पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। जितने भी दावेदार प्रत्याशी हैं उनको ये सभा कराना है और इस सभा के माध्यम से इसका जो मेन मकसद है लोगों के दिलों में जन स्वराज को पहुँचाना है। लोगों को बताना है कि जन स्वराज जो पार्टी है ये जनता की ही पार्टी है। जन स्वराज जब आएगी तो किन किन बिंदुओं पे काम होगा और कैसे होगा। जनता को ये विश्वास दिलाना है कि जन स्वराज पार्टी आप लोगों की पार्टी है। आपके समक्ष, आपके बीच में से ही आपका बेटा, आपका भाई बंधु जिसके अंदर काबिलियत है वो निकल के आके आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। अच्छा, आप जो है इस नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी करें, दावेदार प्रत्याशी भी है। आज जो जनसभा कराई इसमें जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी, तो इसको देखकर आपके अंदर क्या हो रहा है? अब बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस सभा को हमने सुबह ही प्लान किया था करने के लिए और दोपहर में सभा हुई है। और सभा में जो भीड़ थी हमको मतलब अनुमानित भीड़ से भी 3 गुना भीड़ दिखी यहाँ पे। अंत में यहाँ पे कुर्सियाँ कम पड़ गई, बाद में और कुर्सी भी मंगाना पड़ा। मतलब इसका प्रचार प्रसार नहीं कराया था? कोई प्रचार प्रसार नहीं था, कोई टाइम नहीं था। मौसम अभी कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है, तो कोई प्लानिंग नहीं था हमारा। रैंडमली हमने सुबह में प्लान किया कि आज दोपहर में सभा कराते हैं। और मैं यहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास आया और ये सभा लगभग 12:30-1 से प्लान थी। जब मैं यहाँ पे आया तो ऑलरेडी जनता आके यहाँ पे पहले से ही बैठी हुई थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि जन स्वराज लोगों के दिल में बसा हुआ है और ये जो जमुनिया पंचायत है पूरा जन स्वराजमय हो गया है। अच्छा, ये सभा जो हुआ इसमें ज़्यादातर महिलाएं देखी और बहुत सारे लोग जो है बाहर भी बैठे थे, छांव में बैठे थे। मतलब ये जो आपका पंडाल है ये छोटा पड़ गया लोगों की संख्या के मुताबिक। तो इसमें जो महिलाएं थी उनके बारे में क्या कहना? देखिए, जो महिलाओं का ये जो हुजूम था, ये जो भीड़ था, ये प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये विटनेस से ये दिखाता है कि सबसे ज़्यादा समाज में दुख अगर झेलना पड़ता है तो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। और जो बिहार हमारा बदहाल हो रहा है, जो हमारी दुर्दशा है, हमारे जो समांग, जो हमारे भाई, जो हमारे नौजवान, जो महिलाओं के हस्बैंड, पति, बेटा जो यहाँ से बिहार से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं और घर पैसा भेज रहे हैं। लेकिन जब महिलाओं को ज़रूरत पड़ता है दुख बीमारी में, जब परिवार को ज़रूरत पड़ता है, तब उनका बेटा, भाई बंधु, पति, समांग यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। तो ये प्रमाण दिखाता है कि महिलाएं मूड बना चुकी हैं, मन बना चुकी हैं पूरा जन स्वराज को मजबूती से अपना मत देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो हुजूम भीड़ दिखाता है ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। अच्छा, कुछ 2-3 महीना के बाद जो है यहाँ से जो है बदलाव होने वाला है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुजूम जो आ रहा है बदलाव के लिए आ रहा है। तो कुछ दिनों के बाद जो है आपके ऊपर जो है नौतन बनिया विधानसभा की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ। देश सेवा किया है और हमने अभी समाज सेवा के तरफ मार्ग अपना प्रशस्त किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी आवाम को, नौतन बेरिया की जनता को मैं बताना चाहूँगा, जन स्वराज पार्टी जो वादा कर रही है, जो हम बातें कर रहे हैं, इस बात से हम तनिक भी अडिग नहीं हटेंगे, अपनी बातों पे अडिग रहेंगे। जो भी हमारी बातें हैं, जो भी हमारे वादे हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के अलावा नौतन बैरिया को एक अच्छे रास्ते पे, हालांकि नौतन बैरिया सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, दशकों से ये बदहाली का दंश झेल रहा है। यहाँ पे कई तरह की समस्याएं हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जन स्वराज पार्टी पे विश्वास दिखाइए, जन स्वराज को एक बार आप लोग सपोर्ट करिए। जन स्वराज आपके वादों पे खरा उतरेगी, अपने वादों पे खरा उतरेगी। जो भी वादे कर रही है बिल्कुल उसको 100% निभाने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है यहाँ पे थे, जनसभा हुआ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, इसके बारे में क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं रुपेश कुमार नौतन विधानसभा का संयोजक हूं। जन स्वराज का? जी। सबसे पहले यहाँ पे जो आप हुजूम देख रहे हैं वो क्यों था? ये सारी जनता यहाँ की त्रस्त हो गई है वर्तमान सरकार से, बिहार सरकार से। वो एकदम पूरी तरह मुंड बना लिया है कि हम इस बार बदलाव कर देंगे, तख्ता पलट देंगे, इसलिए ये भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो यहाँ पर थे, काफ़ी जनसंख्या थी, बदलाव के मूड में था, तो क्या आपको लगना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो किस लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो किस लिए? बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए। किस लिए? एकदम निश्चित बदलाव होगी। बदलाव जो है, बेरोजगारी काफी है और जो है तरह तरह के जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसी की वजह में बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव हो जाता है तो इस क्षेत्र में क्या नया देखने को मिलेगा? एकदम पूर्ण रूप से जो है सबसे अधिक जो है हमारे जो भावी विधायक प्रत्याशी हमारे चित्तरंजन भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। हमको विश्वास है, पूरी जनता की, नौतन बैरिया की विश्वास है कि सरकार से अलावा ये अपने कोष से पूर्ण रूप से जो है नौतन बैरिया का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा अशोक राम नाम हुआ। आप क्या कहिएगा इस सभा के बारे में? सभा के बारे में कहें कि जितना लोग जनता सब आए थे, लोग बोले थे कि बिहार बदलाव करना है ना, कि बिहार बदलाव करके और प्रशांत किशोर जी को बनाना है और चित्तरंजन भैया जी को अपनी विधानसभा में विधायक बनाना है। चलिए, क्या कहिएगा आप अपने विधायक प्रत्याशी चित्तरंजन फौजी के बारे में? क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या अपना विचार दीजिएगा? उनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग सोच रहे हैं कि उनको आगे बढ़ाएं, कि हम लोग विधायक बनाएं इस नौतन बैरिया क्षेत्र के, कि वो विधायक बनकर हमारी पंचायत को विकास को करे, नौतन या बैरिया को विकास कर दें। वो किस तरह की उम्मीद है इनसे? उनसे अच्छा उम्मीद है, उम्मीद तो बहुत अच्छा हम लोग लग रहे हैं, तभी हम लोग जुड़े हैं, उनके साथ में हैं। चलिए, बहुत से लगे हुए हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत। और भी यहाँ पे लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू दुबे है। मैं भी फौज से रिटायर हूँ और मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़े हैं हम लोग कि ये प्रशांत जी का जो भी 5 इनका संकल्प है वो पूरा जनता के लिए है और वो जनता भी इसको समझ रही है कि संकल्प जो है पूरा करेंगे। और साथ साथ में प्रशांत जी हर जगह अपना कैंडिडेट जो दे रहे हैं, बहुत अच्छे छवि के लोगों को दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और जनता भी बहुत खुश है। पूरी यहाँ पे हुजूम जो देखा आपने, वो सब ज़्यादातर लेडीज ही थी। वो घर से निकल के अगर 6-6 घंटा 5-5 घंटा औरतें बैठ रही हैं, तो इससे आप मिलाइए कि उनके दिल में भी बदलाव का अब जुनून हो गया है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब 3 महीना का ही बात है, 3 महीने के बाद जो बदलाव आप लोगों को दिखाई देगा वो उसी का ही ये झलक है। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रहमत खान है। मैं नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रवक्ता हूँ। अच्छा, क्या कहिएगा आप अपने विधायक प्रत्याशी चित्तरंजन फौजी के बारे में? जी, मुझे ये कहना है, चित्तरंजन फौजी जो हैं फौज से सेवानिवृत्त हैं और एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, मिलनसार हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, इनकी पकड़ है लोगों के बीच में और इनकी बातों से लोग जो है बहुत प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं जन सुराज का जो मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके सभाओं में एक यहाँ ही नहीं, इनके विगत जो भी सभाएं हुई है सभी सभाओं में काफ़ी भीड़ देखने को मिला है, काफ़ी महिलाएं लोग उपस्थित रहती हैं। होना भी चाहिए, इसलिए कि दर्द जो है इन 35 वर्षों में जनता ने जो उठाया है, जो कष्ट सहा है, अब उन लोगों को लगता है कि अब इससे निजात मिलने वाला है। अच्छा, अब जो है चुनाव का माहौल हो गया है, चुनाव भी आने वाला है और जो आपका प्रत्याशी है चित्तरंजन फौजी, ये मैदान में उतर पाया, तो अब इनके लिए सपोर्ट में वोट करने के लिए लोगों के लिए किस तरह से आह्वान कीजिएगा? जी, इसमें ये है कि चित्तरंजन फौजी जो हैं एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और लोगों के बीच में इनकी पकड़ है, लोग इनको अच्छी तरह से जान रहे हैं। और ख़ास करके मुझे ये कहना है कि सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक प्रतिदिन चित्तरंजन फौजी लोगों के बीच में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, रोज़ भ्रमण करते हैं, लोगों के समस्याओं से, क्षेत्र की समस्याओं से खुद रूबरू होते हैं और प्रयास करते हैं कि इस समस्याओं को कैसे समाधान में बदला जाए। तो इस तरह से लोग जो हैं इनके बातों पर विश्वास कर रहे हैं और इनके तरफ मुखातिब हो रहे हैं, इनके तरफ जो है झुक रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में क्या कहिएगा आप अपने नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए? आपके चैनल के माध्यम से
पूरे नौतन बेरिया की जनता को चितरंजन फौजी का नमन। मैं बस आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा, 78 साल आज़ादी को हो गए हैं और हमने आपने सबने मत किया है, अलग अलग पार्टियों को देखा है, लेकिन जो हमारा बिहार है वो आज के दिन में तीसरे पायदान से अंतिम पायदान पे आ गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है बिहार ऊपर उठने के बजाय नीचे गया है, बदहाली से गुजर रहा है, दुर्दशा से गुजर रहा है। बिहार में सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो पलायन की समस्या है। हमारे आपके जो समांग हैं, भाई बंधु हैं, पति हैं, बेटा हैं, वो बिहार से बाहर जिल्लत की ज़िंदगी झेल रहे हैं। आपके पास में बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सुनहरा अवसर है। विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। आप एक बार पूरी मजबूती के साथ जन स्वराज को सपोर्ट करिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जन स्वराज जरूर आपको बदहाली से निकालने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।